हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। सर हम सब ने यूनिटेड डायमेंशन का थ्योरी को पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ही हम लोग चलेंगे सर क्वेश्चन डिस्कशन की दुनिया में। ठीक है, ये एक सर ऐसा चैप्टर है जो कि आपको हर दिन पढ़ना है। ये आपको हर चैप्टर में सर मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो आपको अगर 2% भी अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन को देखेंगे, इससे आपका पूरा सब चीज़ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं। शायद क्वेश्चन हम 7 तक बता चुके थे, आइए फिर से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। ठीक है, आइए सर हम लोग यूनिटेड डायमेंशन का क्वेश्चन डिस्कशन को देखते हैं। देखिए सर, हमारा पहला नंबर सवाल है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? एक माइक्रोमीटर, देखिए माइक्रो है यानी कि ओ है। हम आपको क्या बोले थे कि यदि लास्ट में ए होगा, जैसे मेगा गिगा, तो प्लस होगा। जब ओ से शुरू होगा तो माइनस होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट जब शुरू होता है तो पहले ए आता है उसके बाद ओ आता है। उसी तरह पहले प्लस आता है उसके बाद माइनस आता है। ठीक है, जब ओ से शुरू होगा लास्ट में ओ होगा तो माइनस, जब लास्ट में ए होगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे दिया माइक्रोमीटर, हमको पता है 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 होता है। अब प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो ओ से स्टार्ट है तो यानी कि 10⁻, हमारा क्या होगा -6 मीटर। ठीक है, आइए सर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा 2 नंबर, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम है। क्या है? कूलाम है। वोल्ट किसका मात्रक है सर? ये वोल्टेज का मात्रक है। किसका मात्रक है? वोल्टेज का। और केल्विन किसका है? तो केल्विन आपका ताप का ऐसे मात्रक है। और किलोग्राम किसका है? तो ये आपका द्रव्यमान का है। किसका? द्रव्यमान का है, किलोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। 3 नंबर हमारा सवाल है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन भी सर एक प्रकार की दूरी ही है। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी है। ठीक है, क्या है? दूरी है। अब थोड़ा सा कौन से समझ लेते हैं दूरी और विस्थापन में। ठीक है, देखिए सर, जैसे ये ए है, ये बी है। हमको अगर यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है तो ये है आपका विस्थापन। क्या है? विस्थापन। यदि हम ऐसे ऐसे चलते हैं तो ये है हमारा दूरी। ये भी दूरी ही है और ये भी दूरी है, लेकिन ये शॉर्ट दूरी है तो इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है। क्या? विस्थापन। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर कोई लड़का है, वो भी लड़का ही है लेकिन वो किसी से प्यार करता है तो उसका एक स्पेशल नाम रख दिया जाता है आशिक। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है, ये भी एक प्रकार की दूरी ही है लेकिन इसका एक स्पेशल नाम क्या है? विस्थापन, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है सर, अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन में। विस्थापन कैसे इकाई क्या हो जाएगा? तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसका? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। उसके बाद सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आपका क्या है? तो ये इसका सीजियस मात्रक है। क्या है? सेंटीमीटर सीजियस मात्रक है। किलोग्राम सर, किलोग्राम ये दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। मीटर प्रति सेकेंड चाल और वेग का। किसका? चाल और वेग का मात्रक है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट आइए सर देखते हैं, सवाल नंबर 4 है हमारा। सवाल नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान होती है? तो किसकी किसकी समान होती है? कार्य और ऊर्जा। यस सर, हमारा कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है। यदि यहाँ पे एक और रहता, क्या? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो हमारा ये भी हो जाता कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण।
इसका सर मात्रक और बीमा क्या होता है, समान होता है। उसके बाद किसका किसका और होता है, संवेग और आवेग का समान होता है, ठीक है। चाल और वेग का समान होता है, भार और बल का समान होता है, ठीक है। तो हम आपको सर बताए थे जो कि आपको याद रखने हैं। अब आते सर हम लोग सवाल नंबर 5। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई, हम बोले हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। किसका, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 6 नंबर है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो हमको पता सर प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। यदि यहाँ पे प्रतिरोधकता दे देता, क्या दे देता, प्रतिरोधकता, तो ये हो जाता ओम मीटर, ठीक है। कूलाम्ब, कूलाम्ब किसका मात्रक है सर, कूलाम्ब आपका आवेश का मात्रक है, आवेश का। उसके बाद जूल, जूल है आपका कार्य का, किसका, जूल कार्य का। और सबको पता है न्यूटन चच्चा बल का, ठीक है, क्योंकि पूरा फिजिक्स का पप्पा कहा जाता है किसी को, न्यूटन को ही। अगर सर आपके पास बुक है तो आप बुक पे सर लिखना शुरू कर दीजिए, जितना भी सर हम डिस्कशन करा रहे हैं आप बुक पे लिखना शुरू कर दीजिए, जितना गोद सकते हैं सर आप बुक पे, ठीक है। आते सर हम लोग सवाल नंबर 7 पे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या है। हम आपको बोले थे सर प्रतिबल, ये प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल को नापते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हम बोले थे आपको डायरेक्ट याद रखने कौन कौन सा, एक तो सर मीटर का क्षेत्रफल, आयतन, चाल और वेग, त्वरण, बल, कार्य और ऊर्जा, इतने सर आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब आते हैं सर हम लोग 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर सवाल है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में इस 1 नंबर, 1 मिनट सर, इधर है 8 नंबर, 8 नंबर सवाल है हमारा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो ऐसे मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। कूलाम्ब किसका है, बोले थे सर किसका, आवेश का, किसका, आवेश का। वाट किसका मात्रक है, तो वाट आपका शक्ति का मात्रक है, किसका, शक्ति का। और जूल किसका है, तो जूल कार्य का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 9, ठीक है। शक्ति की इकाई क्या, हम अभी जस्ट बोले शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। न्यूटन सबको पता है बल का। जूल किसका है, जूल आपका कार्य का। और पास्कल किसका है, तो ये दाब का ऐसे मात्रक है, किसका, दाब का। आपको बस सिर्फ 2% ही समझना है सर, अगर इतना अगर समझ में आ रहा है समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर तक देख लिए। आते सर हम लोग 10 नंबर पे। दबाव की ऐसा इकाई क्या है, दबाव का ऐसा इकाई क्या है। तो हम दबाव, दाब बराबर होता है सर बल बटा क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। आप न्यूटन वर्ग मीटर नहीं मार दीजिएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। हम इसको किस में नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सवाल नंबर 10, बल की ऐसा यूनिट क्या है, सबको पता है न्यूटन। केल्विन किसका है, सबको पता है सर, केल्विन ताप का ऐसे मात्रक है, केल्विन किसका है, ताप का। और पास्कल दाब का। वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज का मात्रक है, किसका मात्रक है, वोल्टेज का, वोल्टेज का ऐसे मात्रक, ठीक है। हमारा 13 नंबर सवाल देखिए सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई
क्या है। ठीक है, आप पर सर एक सूत्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो सर हम आपको पढ़ाएंगे। एक सूत्र होता है F बराबर G m1 m2/r²। ठीक है, F बराबर G m1 m2/r²। यहाँ पर सर G आपका क्या है, तो G आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। R क्या है, R आपकी दूरी है। ठीक है, त्रिज्या जिसको बोल लीजिए। और m1 m2 आपका द्रव्यमान है। ये क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखिए F बराबर दिया हुआ G m1 m2/r²। यदि सर हम G को सेपरेट कर लें तो G बराबर हो जाएगा Fr/m1 × m2। देखिए G बराबर Fr²/m1 m2। ठीक है, हम आपको क्या बोले थे, F इसमें सर बल है। F बल है तो बल का हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। उसके बाद R दूरी है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और m1 m2 द्रव्यमान है। m1 m2 द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम लोग किस में नापते हैं, kg। तो ये हो जाएगा kg का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्योंकि ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कितना नंबर सवाल था सर हम लोग का, सवाल नंबर 13। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg पर -2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, त्वरण का सबको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, दाब भी पता है, संवेग। ठीक है, अब आइए सर हम लोग इसको देखते हैं। सवाल नंबर 14, प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता का ऐसे होता है सर, ओम मीटर। ओम है प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध का। एम्पियर सर किसका मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। जूल आपका किसका है, सबको पता है सर। ठीक है, अब आइए सर देखते हैं किसको, सवाल नंबर 15। जूल किसका सर, जूल कार्य का है। ठीक है, अब सवाल नंबर 15 को देखते हैं सर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है, दाब और बल। क्या दाब और बल का होता है, नहीं होता है। यहाँ पे सर बल और उत्क्षेप बल का हो जाएगा, बल और उत्क्षेप बल का। ठीक है, बल और गति नहीं होता है, बल और चाल भी नहीं होता है, हम आपको सारा बताए हैं उधर। ठीक है, अब आइए सर सवाल देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, सबको पता है त्वरण का। बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। वेग और गति का सबको पता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बल वेग और गति का ऐसे मात्रक क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सवाल नंबर 17, डेज की ऐसी इकाई न्यूटन है, सबको पता है सर। बल और वजन का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का होता नहीं है। ठीक है, संवेग का, संवेग बराबर क्या होता है सर, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का हो जाएगा क्या, द्रव्यमान का हो जाएगा kg और वेग का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आइए सर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18, 17 तक तो हो गया, 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में से ताप की इकाई क्या है, ताप का ऐसे मात्रक। ताप किसका है सर, केल्विन का। तापमान किसका है, केल्विन का।
और ये सर डिग्री किसका है? तो डिग्री है सर कोण का एसआई मात्रक। किसका? कोण का एसआई मात्रक। किसका? कोण का। और तापमान का सेल्सियस सर ये क्या है? ताप का सीजियस मात्रक है। तापमान का सीजियस मात्रक। और ये सर फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट सर ताप नापता है, वो भी किसका? भट्ठी का। फ़ारेनहाइट क्या करता है? ताप नापता, वो भी किसका? भट्ठी का। किसका? भट्ठी का। अब आइए सर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? हम आपको बोले थे सर समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है। वेग, वेग हो गया मीटर पर सेकेंड, दूरी का मीटर, उसके बाद त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं सर 20 नंबर सवाल को। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर? तो ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है। 21 नंबर, कार्य का मात्रक है। कार्य किसका है सर? जूल का ऐसे मात्रक है। किसका? जूल का। न्यूटन बल का। न्यूटन किसका? बल का। वाट किसका मात्रक है सर? वाट आपका शक्ति का मात्रक है। और डाइन, डाइन बल का सीजियस मात्रक है। बल का सीजीएस मात्रक। ठीक है। आगे देखते हैं सर हम लोग सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? मतलब जो दिया है वो सही नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता सही है सर। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई सही है सर। डॉप्सन उष्मा की इकाई ये सर नहीं है। डॉप्सन उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई क्या है? सबको पता है सर। उष्मा की इकाई क्या है? जूल है या कैलोरी? कैलोरी क्या है? तो कैलोरी आपका सीजियस मात्रक है। किसका? उष्मा का। ठीक है। अब आगे देखते हैं सर भार की ऐसी इकाई क्या है? भार की ऐसी इकाई क्या है? सबको पता है सर। भार और बल का सेम होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। किलोग्राम किसका है? ये सर द्रव्यमान का एसआई, द्रव्यमान का एसआई। ठीक है। ग्राम क्या है? द्रव्यमान का सीजियस। किसका? द्रव्यमान का सीजक। और डाइन क्या है? डाइन आपका सीजक है। किसका? भार का सीजियस या बल का सीजियस मात्रक क्या है? डाइन है। अब आगे देखिए सर संवेग की इकाई क्या है? सबको पता है सर। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। तो देखिए सर द्रव्यमान का हो जाएगा केजी और वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आइए सर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए सर सवाल दिया हुआ है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई सर अश्वशक्ति है। क्या है? अश्वशक्ति। वाट क्या है? तो ये शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है। जूल किसका है? ये सर कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई। और किलोवाट बड़े यंत्रों की शक्ति। हम लोग सर किलोवाट में किसको नापते हैं? बड़े यंत्रों, बड़े यंत्रों की शक्ति को हम लोग किलोवाट में नापते हैं। अब आइए सर सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ये हो जाएगा सर घनत्व का है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी होता है। ये सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। यदि इसके जगह पे क्या सब और दे सकता है? देखिए सापेक्षिक घनत्व या विकृति
क्या दे देगा, विकृति या घर्षण गुणांक, क्या दे देगा, घर्षण गुणांक। उसके बाद आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इसका भी सर मात्र कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 27। प्रदीप्ति का मापन निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये करते हैं हम लोग सर किसका, लक्स मीटर का, किसका करते हैं, लक्स मीटर का। नेक्स्ट है आवेग का ऐसे मात्रक क्या है, तो आवेग का ऐसे मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। क्या सर इसी को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ये भी सर किसका मात्रक है, आवेग का ही मात्रक। तो हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे तो समझेंगे सर ये कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर सवाल नंबर 29। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ऊर्जा की इकाई समान किसका है, कार्य का, कार्य के समान किसका किसका है, ऊर्जा का, या उष्मा दे देगा, क्या दे देगा, उष्मा दे देगा, तो इसका भी समान है, ठीक है। शक्ति किसका मात्रक है, शक्ति आपका वाट का, शक्ति वाट का, और घनत्व का होता है केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होता है किसका, घनत्व का। सवाल नंबर 30 है, मिलान करने बोल रहा है, ठीक है। देखिए दिया है सूची में से कूट को मिलान करें। देखिए सर हमको पता है त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। बल का सबको पता है न्यूटन होता है, बल का न्यूटन, और कार्य का जूल होता है, कार्य का जूल होता है, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो देख लीजिए किस में है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। सवाल नंबर 31 है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, ये सर किसका है, रेडियन का। यदि यहाँ पर समतल कोण भी दे देता, समतल कोण का भी मात्रक होता है सर क्या, रेडियन होता है। स्टेरेडियन किसका है, तो ठोस कोण का, स्टेरेडियन ठोस कोण का ऐसे मात्रक है। सेंटीमीटर किसका है, तो ये सर लंबाई का सीजीएस मात्रक है, लंबाई का सीजीएस मात्रक है। और मीटर लंबाई का एसआई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। सवाल नंबर 32 ऐसा देखते हैं। सवाल नंबर 32 क्या, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये पता है सर एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, ठीक है। सवाल नंबर 33 को देखते हैं। एक नैनोमीटर किसके बराबर है, हमको पता है सर नैनो 9 होता है, 10⁻9 होता है। अब यहाँ पे देखिए नैनो NENO, ओ से स्टार्ट है ना, तो हम क्या बोले जब ओ होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁹। देखिए क्या हो जाएगा 10⁻⁹। लेकिन यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इसको अगर प्लस में करेंगे इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻+9, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चले जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10⁹ मीटर, ठीक है। अब देखिए सर एक पिकोमीटर किसके बराबर है, एक पिकोमीटर किसके बराबर, तो पिको ओ है ना, पिको होता है सर 12, ठीक है। तो ओ है तो माइनस हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग 35 नंबर सवाल। 35 नंबर, एक जूल किसके बराबर है, एक जूल सर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। जब ये सर हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो बताएंगे आपको कि ये क्यों है, ठीक है। पास्कल, पास्कल किसकी इकाई है, तो ये सर दाब की इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की, ठीक है। नेक्स्ट आइए सर देखते हैं कैंडेला का मात्रक क्या है, तो कैंडेला सबको पता है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का से मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। पार्सेक, पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।
तो आप बताएं सर आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सेकेंड चैप्टर को, ठीक है। आपको सर मात्र अगर 2% भी अगर सर समझ में आया है तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये सर एक ऐसा चैप्टर जो कि आपको हर दिन पढ़ना है, ठीक है। हर चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप लोग सर न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो हम सर वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं सर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी को बजा लीजिए, ताकि हमारा कोई भी अगर वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।